हरिओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी प्रार्थना से, इसी कामना के साथ मैं अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सकारात्मक रूप से करती हूँ। अब तो नव वर्ष शुरू हो गया, लेकिन आप पूरे संसार में अब एक ये नियम बन गया, 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर करते हैं। एक्चुअल में हम लोगों का नया साल तो चैत्र में शुरू होता है, जब नवरात्र आते हैं, प्रतिपदा। हम तो अपना नूतन वर्ष तभी शुरू करते हैं, तभी कहीं बही खाते भी नहीं शुरू होते हैं। उस समय बहुत सुंदर माहौल होता है, बसंत ऋतु होती है चैत्र में, और चारों तरफ प्रकृति हाथ फैला करके हम सब लोगों के लिए नए साल का, नए हमारे जो हमारा नया संवत्सर शुरू होता है, उसका पूरी नेचर, पूरी कायनात उस समय उसका हाथ फैला करके स्वागत कर रही होती है। चारों तरफ बसंत ऋतु होती है, फूल बहुत सुंदर खिले होते हैं, सरसों पक रही होती है, पीली हो रही होती है। क्या कभी आप अगर गांव में जाएं और खेतों को देखें तो मन गदगद हो जाता है। जब हम उस प्रकृति के नज़दीक जाते हैं, वहाँ थोड़ा बैठते हैं, क्योंकि मेरा जाना अक्सर रहता है, क्योंकि मेरी गुरु माँ की जहाँ भू समाधि है, मेरी गुरु माँ का, ब्रह्मलीन स्वामी मुक्तिकानंद गिरी जी महाराज का जहाँ समाधि मंदिर है, वो चारों तरफ हरियाली से भरा हुआ है। वहाँ खेत हैं और बड़ी अच्छी एक वाइब्रेशंस आती हैं वहाँ जाते हैं तो। मैं जब भी जाती हूँ तो मुझे अपने अंदर एक नई ऊर्जा का, नई शक्ति का संचार महसूस होता है। हालां आज नया वर्ष था, मैं नहीं गई। क्यों? क्योंकि मैं तो सब लोगों के साथ कहना पड़ता है हैप्पी न्यू ईयर, तो सबको बोला है, कहा है सबसे, क्योंकि जब कोई हमें विश करता है तो हमारा दायित्व होता है कि हम भी उसको विश करें। एक्चुअल में हमारा तो जब नया संवत्सर शुरू होगा तभी हमारा वो होगा। आपने भी देखा होगा कि भारत सरकार भी अपना फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू करती है। क्यों? क्योंकि तब नया संवत्सर आ रहा होता है, नए बही खाते शुरू होते हैं, पुराने बंद किए जाते हैं, या फिर दिवाली के ऊपर नए बही खाते होते हैं और उन्हें फिर क्लोज किया जाता है। हमारी परंपरा तो कुछ इस तरह की है सनातन धर्म में। खैर, ये तो अलग इशू हो गया। मैंने एक समझाने के लिए एक बात की आपसे ये, क्योंकि बहुत लोगों को ये मालूम होता है, बहुतों को नहीं भी मालूम होता, तो इसलिए मैंने इस बात को कहा। अब आज जिस बात को करने में आपके साथ आई हूँ वो ये है कि आप सब लोगों का तो नया साल शुरू हुआ है। आपको मैंने नए साल की शुभकामनाएं भी दी हैं, और मैं इतना ही आपसे आज कहने आई हूँ, नया साल, कुछ आप भी नए संकल्प लीजिए इस नए साल में। छोटे छोटे संकल्प हैं जिनसे जीवन में अमूलचूल परिवर्तन हो जाते हैं। और अगर आप जीवन में अमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा अपने आप को अध्यात्म की तरफ मोड़ना होगा, उस तरफ अपने आप को लाना होगा, अपनी वृत्ति में अध्यात्म को लाना होगा। उसके लिए आप क्या करें? उसके लिए ये मेरा अपना निजी विचार है कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन ये मेरा निजी विचार जरूर है, लेकिन शास्त्रोक्त है, ये हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये मेरा निजी विचार है तो मैं उसको थोप रही हूँ, नहीं, मैंने उसको अपनाया। क्यों? क्योंकि वो शास्त्रोक्त है, शास्त्रोक्त है, विधि सम्मत है। परमात्मा भी वही चीज स्वीकार करते हैं जो विधि सम्मत होती है। अविधि से किया हुआ कार्य परमात्मा स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात को मेरी गुरु माँ दिन में 3 या 4 बार जरूर बोलती थी कि देखो मैत्री आनंद, विधि पूर्वक की हुई पूजा, विधि पूर्वक किया हुआ कार्य ही प्रभु स्वीकार करते हैं। अविधि से किया हुआ कोई भी कार्य
परमात्मा स्वीकार नहीं करते हैं। ये मेरी गुरु माँ रोज बोलती नहीं, और सही बोलती थी, बिल्कुल सही थी। तो बात मेरी निजी नहीं है, बात शास्त्रोक्त है, शास्त्रों में कही गई बात है कि आप थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। क्या करें? त्रिसंध्या करें। पहली संध्या कब होती है? सूर्य उदय से पहले। आप सूर्य उदय से पूर्व उठने का प्रयास करें। रात को जल्दी सोए, जल्दी उठें, और सूर्य उदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में आप पहली संध्या करें। दूसरी संध्या होती है दोपहर 12 बजे, अभिजीत मुहूर्त। ऐसा मुहूर्त जिसमें किया हुआ कोई भी कार्य कभी असफल नहीं होता, कभी विफल नहीं होता, और जो हम करते हैं वो सदैव रहता है, वो अक्षय होता है, उसका कभी क्षण नहीं होता, कभी वो क्षय नहीं होता, कभी उसका समापन नहीं होता। और जो हम करेंगे वो हमारे कई जन्म जन्मांतरों तक हमारे साथ रहेगा। ऐसा नहीं है कि अब किया और 2 घंटे बाद खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। कई जन्मों तक वो हमारे साथ रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त में की गई संध्या पर किया गया कोई भी कार्य, शुभ और अशुभ दोनों, अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसका भी आपको दंड भोगना पड़ेगा, और लगातार चलेगा फिर वो। और शुभ किया है तो उसका भी लगातार निरंतर आपके साथ चलेगा। और तीसरी संध्या है सूर्य अस्त के बाद। सूर्य अस्त के बाद ये 3 संध्या मैंने आपको बताई, जो हर मनुष्य को करनी चाहिए, हर इंसान को करनी चाहिए। अब लोग कहेंगे हम कैसे कर सकते हैं, हमें तो काम धंधा है, हमें तो नौकरी है, हमारा तो अपना व्यापार है, हमें तो ये, मतलब बहाने तो हजार हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक ऐसे बड़े अधिकारी को जानती हूँ, सरकारी मुलाजिम है, लेकिन हायर पोस्ट पर है, ब्राह्मण है शरीर से, ऑफिस के काम में परफेक्ट है, उनके काम में कोई कमी नहीं निकाल सकता, और आज तक उनके काम में कभी कोई कमी निकाल पाया भी नहीं। तो परफेक्शन में वो इतने तेज है। मगर वो अपने धर्म पर अडिग रहते हैं। जनेऊ धारण किया है, वैसे अपना जीन्स पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, अपने ऑफिस का काम करते हैं, मॉडर्न वे में रहते भी बड़े अच्छे ढंग से हैं। उनकी वाइफ भी बड़ी मॉडर्न है, उनका बेटा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट है, शरीर से ब्राह्मण है वो परिवार। लेकिन उन अधिकारी का ये नियम है, क्योंकि वो बहुत वो पूरा परिवार बहुत क्लोज है, मेरे पूरा परिवार बहुत नज़दीक है मेरे, तो मैं क्लोजली उनको जानती हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। अगर मैं आधा अधूरा कचरा ज्ञान लिए होती तो मैं नहीं उनका एग्जाम्पल देती। एग्जाम्पल मैं उनका दे रही हूँ। वो बड़े उच्च अधिकारी हैं। ऑफिस जाने से पहले वो अपना भजन पूजन मंदिर में, अपने घर में बहुत खूबसूरत मंदिर बना रखा है, उसमें करके ऑफिस निकलेंगे। बिना पूजा पाठ किए वो अन्न का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं रखते हैं, बिल्कुल नहीं। कि कोई कहे कि इतने बड़े अधिकारी हैं तो उन्हें बेटी चाहिए, बिल्कुल नहीं। हालांकि उनका बेटा सुबह 5 बजे और स्कूल 7 बजे 6:30 बजे उसकी बस आती है, स्कूल जाना होता है, तो उनकी वाइफ उठती है ना, बच्चे को नाश्ता कराना, लंच पैक करना सब, तो उनको बेटी मिल सकती है। ऐसा तो नहीं कि उन्हें बेटी नहीं देगा कोई, लेकिन नहीं, उठेंगे, नित्य क्रम से निवृत्त होंगे,
उसके बाद मंदिर में पूजा पाठ करेंगे, स्नान वान करके पूजा करेंगे, ठाकुर जी को स्नान कराएंगे, जो भी उनके पास अपना गुरु मंत्र है, जो भी उनके इष्ट देव हैं, पूरी विधि विधान से उसकी पूजा करते हैं। छोटा सा उनका बेटा बचपन से देखता आ रहा है उनको, तो वो भी देख देख के वैसा ही बन गया है, वैसा ही सीख गया है। अब बात आती है, वो तो सुबह पूजा करके चले गए, दूसरी संध्या की 12 बजे वाली उनकी पत्नी करती हैं, उनकी। और शाम को आके वो फिर ऑफिस से आएंगे, बारिश हो, सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, आते ही स्नान करेंगे, अपने वो ऑफिस वाले कपड़े उतारेंगे, अपनी धोती कुर्ता पहनेंगे, स्नान वान करके तुरंत अपने मंदिर में जाके बैठेंगे और अपना नित्य जो उनका पूजा पाठ है शाम की संध्या का वो करेंगे। ऑफिस से आए हैं, कितने थके हुए हों, कितनी मीटिंग्स के बाद आए हों या आउट ऑफ स्टेशन हो और तब आए हों, कोई उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। उनको करना है तो करना है, उनका एक ये उनका अटल नियम है, वो कभी उस नियम से टस से मस नहीं होते हैं। और उनका बेटा वो अगर किसी के घर में जाता है तो वो उनको टोकता है, अरे आप पूजा नहीं करते हो, अंकल आप पूजा नहीं करते हो, आंटी आप पूजा नहीं करते हो। तो वो बड़ा वाचाल है, उनका बेटा बहुत वाचाल है, चुप नहीं रहता है, इतने क्वेश्चन करता है कि दिमाग खराब कर देता है, पूछ पूछ के। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बहाने करने हो तो बोलते हैं हमारे पास नौकरी है, हमारे पास समय नहीं है, लेकिन समय तो अपना निकालना पड़ता है, हम बाकी कामों के लिए निकालते हैं तो इसके लिए भी निकालना चाहिए। नया वर्ष हुआ है, एक नया संकल्प लीजिए, अपनी जिंदगी को उच्चतर आयाम पर लेकर जाएं आप। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करती हूँ, भ्रम की स्थिति ना रहे, सबको क्लैरिटी रहे, इसीलिए मैं अपने फैक्ट्स यहाँ रखती हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके साथ में यहाँ अपना दूसरा मैत्री टैरो रीडिंग वाले की बात भी कहना चाहती हूँ कि उस चैनल को भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री और मैत्री टैरो रीडिंग। हरिओम, नारायण हरि।